इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। सर मैं भी रैशनल हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है। आपसे मुझे प्रॉब्लम ये है कि आप रिलीजन के हर बात को डिस्कार्ड कर देते हो। अच्छा। क्योंकि आप मैं मानता हूँ कि बहुत रिलीजन में बहुत सारी गलत चीजें लिखी हुई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हर लाइन गलत है। हम्म। हम कुछ बहुत अच्छी चीजें, आप फिलोसफी को नहीं डिस्कार्ड कर सकते। हम्म। तो उसके तो ऐसा मैं नहीं कह मुझे सकते आप बताएं कि उसको मैंने कौन सी लाइन रिजेक्ट की है। नहीं, मतलब जैसे कि आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो उसमें मुझे सही है। हाँ। लेकिन आप हाँ। ओवरऑल कह देते हैं कि क्या किया आप क्या? क्रिटिसाइज करते, मतलब आप लाइंस को दिखाते हैं ये सब लाइन गलत है, वो सब सही है, हम्म। बहुत सारी चीजें हम्म। गलत लिखी हुई है, लेकिन हर हम्म। चीज गलत नहीं लिखी हुई है। हम्म। हाँ, वही मेरा पॉइंट है आप कि बताइए फॉर एग्जाम्पल, कौन से फॉर एग्जांपल गीता से कोई बताइए या इससे कोई अच्छी लाइन अच्छा, बता दीजिए। एक मिनट डॉक्टर साहब, थोड़ी डिबेट अलग दिशा में चली जाएगी। मैं आपका ये वाला सवाल पेंडिंग रखता हूँ अभी। माफ कीजिएगा। राइजन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा आज का विषय है, हम्म, पहले हम जरा उस पर आपके विचार जानना चाहेंगे। वेदों, किस ग्रंथों, पे? पुराणों में विज्ञान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये लोग नहीं, दावा करते हैं, ये लोग कौन है? नहीं है। कैसे होगा? वो लोग के पास उतना कुछ था ही नहीं, वो कैसे, उसके पास कोई, उनके उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे उस चीजों को मेजर करने के लिए, वो कैसे कंक्लूजन ड्रॉ अच्छा, कर देंगे? तो धर्म ग्रंथों के अंदर नैतिकता है? नैतिकता, हाँ है, लेकिन उसमें देखिए देखिए बहुत सारी चीजें गलत भी है, इसमें मैं एग्री करूंगा, बहुत सारी हम्म। चीजें गलत है, लेकिन हम्म। कुछ चीजें सही भी हैं, ऐसा नहीं है, आप नहीं कह सकते कि सब कुछ बेकार है। अब डॉक्टर साहब के सवाल पे आ जाते हैं। बताइए जरा, हाँ, सही क्या है? सही डॉक्टर क्या साहब है? पूछ सकते हैं, आप दोबारा पूछ सकते हैं। हाँ, आप वेदांता, वेदांता क्या है? वेदांत क्या है? मैं फिलोसफिकली बोल रहा हूँ, जैसे हाँ, कि बताइए ना। फिलोसफी। वेदांत हाँ, यानी बता रहा हूँ ना। मैं सिंपल ब्रह्म एकदम सेल्फ, मैं समझाता ब्रह्म हूँ ना सेल्फ। सत्य जग मिथ्या। मैं वैसे टेक्स्ट टू टेक्स्ट नहीं पढ़ा हूँ मैं एग्जैक्टली नहीं लेकिन नहीं, मैं पर थोड़ा बहुत आपने क्या जानता हूँ। सीखा? वेदांत का आपने पढ़ा ही नहीं, फिर क्या बोलते कि अच्छी फिलोसॉफी है? आपने अगर शंकराचार्य को पढ़ेंगे, पूरा जातिवाद है उसमें, है क्या उसमें? तुम हम पूरा जातिवाद, अब सही है, हर एक लाइन में नहीं ना है। अरे पूरा वही है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। अब ये जो सब कुछ हो रहा है ना, अभी आप जी रहे हैं, वो सब मिथ्या है, और उसके अलग दुनिया है। तो आप जी क्यों रहे हो भैया? भूख लगती है तो खाना क्यों खाते हो? प्यास लगती है तो प्यास क्यों? नींद आती हो तो नींद क्यों लेते हो? तो ये मिथ्या ही है ना सब, तो मर ही जाओ। नहीं, हेलो हेलो, हाँ सर, आप जो कह रहे हैं हो सकता है वो उन्होंने कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। नहीं, कुछ नहीं कहा है। ये सब जो है ना, ये जो लोग है ना, उसको अब मुलामा चढ़ा रहे हैं, अलग अलग तरीके का इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। बाकी आप खुद पढ़िए, किसी भी उपनिषद जो है ना, वो वेदांत जो है, उसमें से एक पार्ट है बस, इनका जो शंकराचार्य का है। बाकी उपनिषद आप पढ़ लीजिए, उसमें से एक उपनिषद से ये वेदांत शब्द निकाला है, और ब्रह्म सत्य, और ये जगत मिथ्या। अगर जगत मिथ्या है, तो इस जगत में रहने का मतलब भी क्या है? अरे सर, मिथ्या कोई दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, आप समझ नहीं रहे हैं। हम बताइए ना, मिथ्या आपने सीखा है ना, आपने अच्छी बातें सीखी है तो बता दीजिए। अच्छी बात है, देखो मैंने क्या सीखी है मैं बता रहा हूँ। उसमें मैंने हाँ, मैंने एग्जैक्टली टेक्स्ट टू टेक्स्ट नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें ये वेदांता से ही आया है, जिसमें कि अपने आप को भी ऑब्जेक्टिवली देखना, मतलब ये जैसे वेदांत साइंस में में भी कहीं नहीं है। है। कौन से अब वेदांत, यानी आप शंकराचार्य की बात कर रहे हैं? मैं श्लोकों की बात कर रहा हूँ, कुछ श्लोक हैं। हाँ, आपके पास है कोई? जैसे रुकिए, एक मिनट। किसके किस श्लोक की बात करें? वो बताएं जरा, कहाँ पर, किस उपनिषद से? मैं सेल्फ हेल्प के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ।
ये आपने किसी वीडियो चैनल पे किसी वीडियो का मोटिवेशनल वीडियो उसने जो इंटरप्रेट किया है वो सुन रहे हैं। आप अच्छे से डाउनलोड कीजिए पीडीएफ शंकराचार्य का, या आपको अगर कोई और उपनिषद चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिए। अगर फिर भी आपके पास समय नहीं हो तो क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म या उपनिषदों की आज भी जरूरत है या नहीं, ये दोनों सुरेंद्र कुमार अज्ञात की किताबें हैं। 800 रुपए की, 800 पेज की है। आप पढ़ लीजिए। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है आराम से पढ़ते रहिए, उसमें आपको पता चलेगा कि एक भी धर्म की किताब में एक भी अच्छी चीज नहीं है। और आपको अगर कहीं मिल जाए तो बता दीजिए। मतलब आपके अकॉर्डिंग जितनी फिलोसफी लिखी है सब बेकार है? सब बेकार, फिलोसॉफी नहीं है ये आज जातिवाद के लिए निर्माण किया गया पूरा लिटरेचर है। नहीं सर, आप जनरलाइज कर रहे हैं आप। नहीं, मैं अच्छा बिल्कुल सब अच्छा, पढ़ आप एक के काम बोल रहा हूँ। आप एक काम करें। आपको अगर लगता है कि रिलीजन में की जरूरत है हमें, और कुछ किसी भी किसी देखिए मतलब सर, तरह से मेरा हमारे ये लिए कहना है, लाभदायक हो सकता है, तो वो आप मेरा ये पक्ष बताएं कि भाई ये चीज है जो इसका हमें फायदा हो सकता है, वो चीज बताएं। देखिए मैं रिलीजन जैसे कॉन्सेप्ट में नहीं मानता। ये कॉन्सेप्ट ही आउटडेटेड है, इसका अभी कोई इम्प्लीकेशन प्रेजेंट डे में तो एटलीस्ट तो नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए था। तो फिर तो बात ही लेकिन खत्म हो गई। बस फिर आप फिर क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा रिलीजन स्ट्रक्चर वाइज एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिलॉसफी है उसको तो हम नहीं लिख सकते। हाँ, तो फिलोसफी अगर है, फिलोसॉफी देखिए, की बात कर रहे हैं हम। बुद्ध की फिलोसॉफी अच्छी है, लेकिन हम बुद्धिज्म नहीं लेंगे। बुद्ध की फिलोसॉफी अच्छी है, और उससे भी अच्छी ताओइज्म अच्छा है। उसके बाद में कन्फ्यूशियस अच्छा है। उसके बाद में कितने फ्रेंच सॉरी एरिस्टोटल के कुछ बातें अच्छी है, सोक्रेटिस की कुछ बातें अच्छी है, कुछ बातें प्लेटो की अच्छी है। तो ऐसे हर एक से हम लेते हैं ना। रशियन फिलोसोफर है, उनकी कुछ बातें अच्छी है। हाँ तो जापानीज फिलोसोफर है, उनकी कुछ बातें अच्छी है। लेकिन आज के जिंदगी में हमारे लिए संविधान और बाकी सब फिलोसॉफी ओपन है। हम संविधान में जो बैठ सकती है वो कोई भी फिलोसॉफी अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ ये सही है, लेकिन संविधान पे बैठते थे वो रूल्स रेगुलेशन है। अगर सेल्फ हेल्प के लिए अगर चाहिए तो उसमें के लिए उसमें तो आप संविधान से थोड़ी ना लेंगे सेल्फ हेल्प के लिए। तो सेल्फ हेल्प आप कहाँ से लेंगे? कौन से चैनल से लेंगे? ऐसे कोई ये आपको उनको बेच रहे होते हैं और आप खरीदार होते हैं। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे पूछ सेल्फ भी हेल्प रहा हूँ। नहीं होती। सेल्फ हेल्प का मतलब ये है अपो दीपो भो। जो बुद्ध ने कहा, आप अपना ही दीपक बनाइए। खुद तो सोचो अपने जिंदगी के बारे में। आपका तीसरा आंख खोलो, यानी तीसरी आंख नहीं खुलती। आपका दिमाग चलाना शुरू कर दो। सिर्फ आंखों से जो दिखता है, कानों से जो दिखता है वो नहीं है। आप हाँ तो अपना इस तरह उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस, उसके बारे में सोचो। खुद के बारे में सोचो। उसको तीसरी आंख कही जाती है। हाँ तो इस तरह की चीजें वेदों में भी लिखी हुई है। वेदों में कुछ नहीं है भैया। वेदों में इंद्र देवता की 50% है ऋग्वेद में, कि अब मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, वो दे दो। फिर पृथ्वी सूक्त में आता है कि पृथ्वी मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। फिर अग्नि में आता है कि आप सबको जला दो, लेकिन मेरे प्राणियों को मत जलाओ, जंगल के प्राणियों को जलाओ। फिर ठीक है। इंद्र देवता के बाद वरुण देवता आता है कि अच्छे से बाढ़ मत लाना, अच्छे से ये करना। फिर आता है रुद्र, आता है कि धरती को मत कांप देना, इसका लाइटनिंग ज्यादा मत करना, हमें मारना मत उसको लाइटनिंग से, या तूफान मत लाना। हाँ डॉक्टर तो साहब मैं कुछ क्या कहना है, क्या चाहूंगा। वेद की फिलॉसफी क्या है? मांगो डॉक्टर साहब मांगो मांगो, मुझे ये दे दो और शत्रु का विनाश कर दो। शत्रु के सब धन मुझे मिले, शत्रुओं की स्त्रियां मुझे मिले, शत्रुओं का ये धन हम सबको मिले, और उनकी हार हो, बस। और जी इंद्र डॉक्टर देवता साहब हमें मदद करे। आप क्या कहते देखिए हैं, तो राइजन जी, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि वेदों के अंदर ज्ञान है बहुत? सुनिए, हम है ना अभी आप अगला वाला स्ट्रीम कब करेंगे? अगले वाला स्ट्रीम हर सैटरडे को होता है हमारा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सैटरडे को आएंगे हम, और एग्जैक्ट हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट सब कुछ लेके आएंगे, और तब नहीं नहीं, आराम से आप कौन नॉर्मली सी बात चीज करेंगे। पे बताएंगे वो बताइए, हम प्रिपेयर हाँ रहेंगे। बताएं। वेदांत पे? मैं श्लोक लेके वेदांत पे आऊंगा। करेंगे? मैं श्लोक नहीं लेके अभी भी आऊंगा। करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। मैं अभी अभी मैंने अभी खोल लिया ना, वेदांत खोल लिया मैंने अभी। नहीं नहीं, अगर अभी आप मेरे अभी पास करना चाहते हो तो मैं अभी भी तैयार हूँ, अगर आप देखिए कंफर्ट हैं तो।
देखिए आपसे करेंगे तो हम बता रहे हैं आप क्या करने वाले हैं। आप वेदांत खोलेंगे, उसमें से जो हाँ चीज कंट्रोवर्शियल चीज है, जो गलत चीज है, वो हमको दिखा देंगे। ये मैं देखो वो भी ये गलत दिखाऊंगा ना। दिखा। देखिए एक बातचीत, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ मेरे भाई, हम्म, जब आज आप कहते हैं कि ये सब चीजें आउटडेटेड हो गई हैं, फिर इनकी अच्छी बातों का महत्व क्या? दूसरी बात, आउट अब आपके आउटडेटेड ग्रंथ फिलोसफी पूरी बात आउटडेटेड सुन नहीं लीजिए है। सर, पूरी बात सुन लीजिए, हाँ पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए। अगर आपके ग्रंथों के अंदर एक हम्म, अच्छी चीज लिखी हुई है या 10 अच्छी चीज लिखी हुई है, हम्म, और उसके अंदर हम्म, इंसानियत के खिलाफ या हम्म, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ, हम्म, मानवता के खिलाफ कोई बात, हम्म, एक भी बात लिखी हुई है ना, तो मेरे लिए वो पूरा ग्रंथ बेकार है। मानवता के नहीं लिए वो आई पूरा ग्रंथ बेकार है। आई वो नॉट जो एग्री अच्छी विद यू। चीजें हैं वो आज हमें, वो मोरल जो चीज बातें हैं वो हमें हमारे अनपढ़ माँ बाप बता देते हैं। हमारी पहली कक्षा में हमारा टीचर बता देता है। एक छोटी सी, एक प्रेमचंद की कहानियों की किताब है, इतनी मोटे ग्रंथ पढ़ने की बजाय अगर मैं पढ़ लूं वो, तो मुझे मेरे सामने समाज का खाका ऊपर उधर ऊपर उभर आता है, सारा का सारा, सारी चीजें ठीक समझ है में सर, आती हैं मुझे, ठीक है सर, फिलोसफी। मैं सैटरडे। और सुनिए हाँ। सुनिए सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए। अच्छी बातें सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, धर्म धर्म ग्रंथों के अलावा। अब मैं आपको, आप अच्छी अच्छी बातों की बात कर रहे हैं भाई, आपको मैं दूध का गिलास देता हूं, उसके अंदर मलाई डाल देता हूं, उसके अंदर थोड़ा बादाम कूट के डाल देता हूं, और उसके अंदर एक बूंद मूत्र की डाल देता हूं, पीना चाहेंगे आप उसे? सर आप ठीक है, आप सर यह आपके आर्गुमेंट में लॉजिकल फैलेसी है। हाँ, मैं लॉजिकल मैं फैलेसी। बता रहा हूँ। तो आप क्लियर कीजिए ना, बताइए क्लियर क्या क्या क्लियर ये है करूंगा मैं कि आपके उपनिषदों का, मुझे ये बताइए क्या करूंगा आपके हाँ उपनिषदों मैं का मैं? समझा रहा हूँ आपके आर्गुमेंट में क्या लॉजिकल फैलेसी है। आपने अब गिलास का एग्जांपल लिया, उसमें हाँ दूध डाला, उस वो हाँ सब डाला, ठीक है। हाँ वो जब मैं पीऊंगा, जब वो मूत्र मिलाऊंगा, मिक्स करूंगा, वो पूरा गिलास को खराब कर देगा। लेकिन हाँ जब एक बुक है, एक बुक हाँ में अगर 10 चीजें लिखी हुई हैं, हाँ कम से कम चीजें भी अच्छी लिखी हुई है, तो वो मैं हाँ। 6 चीजें नहीं पढ़ूंगा तो तो वो 4 चीजें अच्छी पढ़ चीजें लूंगा। मुझे और जगह से मिल रही है जहां पे कुछ भी खराबी नहीं है। मेरी जो किताब है, स्कूल की किताब, जिसके अंदर सारी अच्छी बातें हैं, एक भी हाँ हाँ बात किसी मानवता के खिलाफ नहीं है, तो मैं वो पढ़ूंगा कि तुम्हारे एक कचरे को पढ़ूंगा? हाँ एग्जैक्टली सर, आप क्या बोले तो कि मुझे इसमें आपके अच्छी चीजें कचरे की नहीं। क्या जरूरत है यार? जब मेरे पास और अच्छी किताबें हैं, मैं अर्पित जी से बात करता हूँ, अर्पित जी मुझे 10 अच्छी बातें सिखा देंगे, मैं किसी गुरु घंटाल के पास क्यों जाऊं? तुम ठीक है सर, आप मेरे पॉइंट बोला, मैं लॉजिकली जाना चाहता हूँ, ठीक, पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्टिवली। आपने आपने क्या बोला, अच्छी चीजें बहुत ऐसे मिल सकती, अच्छी चीजें हटाओ, ये बेसिकली क्या है, आइडियाज है। आइडियाज बहुत जगह से मिल सकती है। नहीं नहीं आइडियाज यहाँ नहीं, से भी उठा आप सकते हैं, वहां से भी उठा सकते हैं। यार, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। ये 4 आइडियाज हम नहीं उठाएंगे, ये 4 आइडियाज भी हम उठाएंगे, और उधर के 4 आइडियाज उठाएंगे, जो फिर सबको पढ़ेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा, एक एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से जो उठाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो सब मिल के वो हम बनेंगे। चलिए बहुत समझे? टाइम हो गया, मुझे लगता है कि देखिए आप या सुनिए, तो, वैसे मैं आपको बताऊं कि एज अ बुक, अगर आप किसी को सिर्फ हाँ किताब समझते, पवित्र किताब नहीं, पवित्र लग गया तो फिर मामला खराब हो गया। पवित्र अगर बेकार है। आप किसी को एज अ बुक पढ़ना चाहते हैं, आपको पूरी हाँ फ्रीडम है, आप किसी को भी पढ़े। उसमें से आपको लगता है कुछ ऐसी चीज है जो कि आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं, आपको लगता है आपके जीवन में कामयाब काम आ जाएगी, तो रख लीजिए उसको। ठीक और है, मैं दूसरी उसको बात पवित्र है, मत माने। नहीं पवित्र नहीं, लग जाता है ना, तो पवित्र लगते ही उसका फिर मतलब हो जाता है कि फिर हाँ आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। फिर वो हाँ उसकी तरह गिलास की तरह हो गया कि गिलास में जो कुछ भी है, चाहे उसमें बादाम है, चाहे पिस्ता है, चाहे दूध है, मलाई है, और फिर मूत्र भी है, फिर पूरा ही लेना पड़ेगा आपको। अगर आपने पवित्र लगा दिया, तो पवित्र मत लगाना, ये पवित्र बहुत खतरनाक चीज है। और क्योंकि केवल दूसरी अगर मुझे चीज किताब है तो फिर आरपीजी ठीक में, आरपीजी, आ, लेकिन कोई भी किताब है ना, है। हमको पूरी कॉन्टेक्स्ट समझ के पूरा किताब पढ़ के उसमें क्या निकलता है वो देखना है। हाँ, उसमें ये भी एक देखना अच्छी जरूरी लाइन लिखी है उसका कोई मतलब नहीं होता। हाँ कॉन्टेक्स्ट तो पूरा का पूरा जो है भ्रमजाल है। आप वेदांत से शुरुआत की, तो आप क्या मानते हैं कि ये जिंदगी सब मिथ्या है, और नहीं जो है बिल्कुल नहीं। ब्रह्म सत्य है, तो आप ब्रह्म को ढूंढिए। ये डिबेट भी बकवास है ये, क्योंकि उसको इसको कि मिथ्या है सब, ये कोई मतलब ही नहीं है ना इन सब चीजों का। आप वेदांत अगर फिलॉसफी मानते हैं, तो जो कुछ आप जी रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, वो सब भ्रम है आपका। और असली सच है वो आपको जानने के लिए पागल होना पड़ेगा, या कोई अच्छा सा नशा करना पड़ेगा, तब आपको पता चलता है। हेलो हेलो। हम्म। ठीक है राजन जी, अगर आप जब भी डिबेट करना चाहें तो प्लीज हाँ कमेंट करके ठीक है हमारी किसी भी पोस्ट पे, वीडियो पे बता दें कि आप उस विषय पे डिबेट करना चाहते हैं, ठीक तो हम उस आप विषय पे। छांदोग्य उपनिषद पढ़िए, और छांदोग्य पे हम बात करेंगे फिर। ठीक है। हेलो, मैं 2 पॉइंट रख के जाना चाहता हूँ यहाँ पे, बस मैं चला जाऊंगा। ये बस हो अर्पित गया सर, एक्सप्लेन, हो गया, पॉइंट आ बस हम गया बोल सर के आपका। हम जी, जा रहे हैं, बस 10 सेकंड में चले जा रहे बताएं। हैं। जी, अर्पित एक्सप्लेन ने जो कहा, मैं उससे 100% एग्री करता हूँ। उन्होंने जो भी ओके। अभी थोड़ा देर पहले कहा, उन्होंने बिल्कुल सही अच्छा तरीका था। और मिस्टर नो
नो से मैं यही कहना चाहता हूँ सर, थोड़ा ओपन माइंड बनिए। और तुरंत आपके, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत प्रेजुडिस है। आप थोड़ा उनको, आप जब पढ़ रहे हैं तो बहुत पहले ही जब कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं। अच्छा, हम आप पूरा पढ़ चीजें, के हमने अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश की, ना हमें वेदों में मिली, ना हमें उपनिषदों में मिली, ना हमें रामायण में मिली, ना हमें गीता में मिली, ना हमें पुराणों में मिली, तो हम करें क्या अब भाई? ठीक है, आपको हम नेक्स्ट सैटरडे का जवाब देंगे। हाँ हाँ, ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। और पूरे कॉन्टेक्स्ट में बताइए, एक लाइन मत बताइए। ओके, ठीक है। चलिए, शुक्रिया। हाँ जी।